अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, दर आपको खबर दें। अमरीकी टैरिफ और तेल की कीमतों में कमी। सऊदी अरब समेत मुतादिक खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में सरमाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। सऊदी पंच मार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,200 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी अरामको को शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। कुवैत स्टॉक मार्केट में 6.6, कतर स्टॉक मार्केट में 5.5% की कमी। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक मंदी की वजह अमरीकी टैरिफ और तेल की कीमतों में कमी है। अमरीकी टैरिफ अपनी जगह पर रहेंगे, टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं होगी, अमरीकी वज़ीर तजारत का कहना था। बयान उनका सामने आया। अमरीकी टैरिफ के बाद मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते भी जारी हैं। वाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज़ायद ममालिक ने मुज़ाकरात की कोशिश के लिए ट्रंप से राब्ता किया है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया और ताइवान का अमरीका पर जवाबी महसूलात आयद न करने का फैसला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना हो गया है और अमरीकी टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन के सदर और केयर स्टार्मर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ट्रंप के महसूलात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी मुफाद में काम जारी रखेंगे। यूरोपीय कमीशन सदर ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यूरोपीय यूनियन जवाबी इक़दाम के ज़रिए अपने मफादात का दिफा करने के लिए तैयार है। ईरान ने मुमकिन अमरीकी हमलों पर पड़ोसी ममालिक को वार्निंग जारी कर दी। अगर पड़ोसी ममालिक अमरीकी हमलों में मुलव्विस हुए तो इन्हें दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। सीनियर ईरानी एहलकार ने इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन को इंतबाह जारी कर दिया। सीनियर ईरानी एहलकार का कहना है कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में हिस्सा लेने के संगीन नताइज होंगे। ईरान अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात चाहता है। इससे कबल ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बराह रास्त मुज़ाकरात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था। कराची की ताजिर बरादरी का गजा के अवाम से इजहार यकजहती। शहर की तमाम मार्केट्स एहतजाजन बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रिजवान इरफान की ताजिर से यकजहती का मुजाहिरा करने की अपील। कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा जमील पराशा का कहना है कि शहर कायद के ताजिर गजा के अवाम के साथ है। तमाम ताजिर तंजीमों का हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया गया। ऑल ताजिरान से इत्तेहाद, जैसा कि आपको मालूम है कि इसराइल किस तरीके से बर्बरियत कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, और किस तरीके से बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, हमारे बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। मैं एज आ चेयरमैन ऑल ताजिरान से इत्तेहाद मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूँ और आप तमाम ताजिरों से, आप तमाम आवाम से, आप तमाम लोगों से मैं अपील करूँगा कि खुदारा इस चीज़ में हमारा साथ दें। ये बहुत अहम इशू है। जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल की जहरियत के ख़िलाफ़ मुल्क गिर हड़ताल है, बल्कि आलमी सतह की हड़ताल है जिसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। कराची के तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। आसिफ गुलफाम सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस, चेयरमैन अलायंस ऑफ अरामबाग मार्केट एसोसिएशन। जैसे कि आप सबके इल्म में गजा के मुसलमान बहन भाइयों के साथ जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है और जिस तरह बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अलायंस की तमाम मार्केटें गजा के मुसलमान बहन भाइयों के इजहार यकजहती के लिए मार्केटें बंद की जाएंगी। तमाम ताजिरों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी मार्केटें बंद करके यकजहती का मुजाहरा करें और बताएं कि हम गजा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह की हड़ताल कामयाब होगी। और तमाम कराची के जो भी ताजिर रहनुमा उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी ऐलान करें ताकि एक यकजहती का सबूत मिले और पता चले दुनिया को कि हम जो है मुसलमान साथ और कराची के ताजिर जो हैं। गजा और फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए कराची के ताजिरों ने एहतजाजन शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद करने का ऐलान कर दिया।
ताजिर को कहना है कि वो गजा के मुसलमानों के साथ हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आतिफ अली। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। फलस्तीन में होने वाले मजालिम के खिलाफ तमाम ताजिरों ने आज शहर भर में जो है दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। हाँ, अगर इस हवाले से बात की जाए तो चाहे सर्राफा मार्केट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो या मेडिसिन मार्केट हो, तमाम दुकानें आज बंद रखी जाएंगी। इस हवाले से ताजिर इत्तेहाद की बात करें या ताजिर इत्तेहाद अलायंस की बात करें, तमाम ताजिर एक पेश पर आ गए हैं। उनका कहना यही है कि फ़लस्तीन और गजा में जो है बेईमाना तौर पर मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, लाखों बच्चे और बुजुर्गों की जानें ले ली गई हैं और उसी के खिलाफ आज तमाम ताजिर सरापा एहतजाज हैं और अब उन्होंने तमाम दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको अब खड़ा हो जाना चाहिए ताकि फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम को जो है रोका जा सके। जो फ़लस्तीनी हैं, मुसलमान हैं, उनकी जानों को बचाया जा सके, महफूज किया जा सके। साथ साथ ताजिरों का ये भी कहना है कि ये आज का एहतजाज जो है हमने शुरू किया है, अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा भी एहतजाज करेंगे और एहतजाजी तौर पे आज सारा दिन जो है जितनी भी शहर भर की मार्केट्स है, छोटी बड़ी मार्केट्स हैं, उन तमाम को जो है बंद किया जाएगा। तमाम ताजिरों का कहना है कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी दुकानों को बंद करके अपना एहतजाज एक बार फिर रिकॉर्ड करवाएंगे। जी। जमात इस्लामी ने लाहौर में 11 अप्रैल को मार्च करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इसराइल ने ईद उल फितर पर भी फ़लस्तीनियों पर बमबारी की। अमेरिका इसराइल की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अमेरिका से सब सियासी जमातों ने उम्मीदें बांधी है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। 13 अप्रैल को कराची में मार्च होगा और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ मार्च करेंगे। इस्लामी तहरीकों से राब्ते में है और बड़ी दुनिया में हड़ताल की कॉल दी जा सकती है। बेइज्जती की चादर ओढ़ी हुई है। यह मुमकिन ही नहीं था कि इसराइल इतना ताकतवर हो जाता और इस तरह कत्लेआम करता, जेनोसाइड करता, नस्ल कुशी करता फलस्तीनियों की। हमारे पास फौजें हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं ये मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक कि ये यहूदियों से साजबाज करके सहूनियों के साथ मिलकर अमेरिका के जेर साया एग्रीमेंट्स करके शायद ये बच जाएंगे। इनमें से एक भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से और फलस्तीन से जो रिश्ता है, ना वो जुग्राफिया का रिश्ता है, ना अरब का मामला है, ना अजम का मामला है, हमारा ईमान का मामला है। मैं जनरल आसिम मुनीर से भी ये कहता हूं और वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी ये कहता हूं कि इस स्टेट पॉलिसी को जो कायदे आजम ने बनाई और लियाकत अली खान ने बनाई और कहा कि इसराइल मगरबी इस्तेमार की नाजायज औलाद है, नासूर है आलम इस्लाम में, ये स्टेट पॉलिसी है जिस पर पूरी कौम का इत्तेफाक है कि कोई दो रियासत नहीं है, एक फलस्तीन की रियासत है जिस पर कब्जा है। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में इनामुल्ला, नईमुल्ला और तायब शामिल हैं। पकड़े गए दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज गुलबहार ग्रुप से है और गिरफ्तार दहशतगर्दी केपी में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस हैं। पकड़े गए दहशतगर्द हालिया दिनों में कराची में फाल नेटवर्क कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं में बढ़ते हुए इख्तलाफात ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। क़यादत ने इख्तलाफी मामलात को ठंडा करने के लिए पसपर्दा कोशिशें तेज़ कर दी। आपको बताएं कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने तमाम रहनुमाओं को खुलेआम बयान देने से खबरदार कर दिया। कहा जिसको मसला है वो पार्टी के फोरम से रजू करे। सीनियर क़यादत ने अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान समेत दीगर रहनुमाओं से राब्ते करके पैगाम पहुँचा दिया। मरकज़ी क़यादत की कोशिशों के बाद अली अमीन गंडापुर ने भी सख्त मौक़िफ़ न अपनाने की यकीन दहानी करवा दी। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात ने पार्टी में हलचल मचा दी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से सीनियर क़यादत परेशान। पीटीआई चेयरमैन ने तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रहनुमाओं की एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार से नया पेंडोरा बक्स खुल गया। सीनियर क़यादत ने इख्तलाफात के शोलों को बुझाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्टी क़यादत के नाम सख्त बयान जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने एक्स पर पैगाम में लिखा है कि मुस्तकबिल में पार्टी के अहदेदारान अवाम में अपने इख्तलाफात या तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हरगिज़ बात नहीं करेंगे। पार्टी ऐसे तमाम मामलात को मुनासिब फोरम पर हल करेगी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पार्टी की आदत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान, तैमूर झगड़ा समेत दीगर अहम रहनुमाओं से राब्ते किए हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर ने भी सख्त मौक़िफ़ न अपनाने की यकीन दहानी करा दी है।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बानी PTI पर लफ्ज़ी वार कहते हैं, जब ये वज़ीर आज़म थे तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग में नहीं आते थे, अब कैदी हैं और कहता है सिक्योरिटी मीटिंग्स में मुझे लेकर जाओ। इनकी पार्टी टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, मुल्क का भला चाहते हैं। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी। कहा जा रहा था कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से दिवालिया हो जाएगा। जब हमें इक़्तिदार मिला तो उस वक्त मुल्क में हर तरफ तबाही थी। PDM रहनुमाओं ने मिलकर इस मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि वो 78 करोड़ रुपए खा गया। PTI वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीर पेश की है अपनी पार्टी के, यानी अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है PTI वालों ने कि मेरी पार्टी नहीं जाएगी तब तक मीटिंग के अंदर जब तक मुझे नहीं लेके जाएंगे। मुझे बताएं PTI का कोई कैंडिडेट तूलो अर्ज में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे दहशतगर्दी बलूचिस्तान में और KP के अंदर आप देखें इन हालात के अंदर जब दहशतगर्दी जो है ट्रेनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी अफवाज जो है रोजाना अपने साथियों के जनाजे कुर्बानियों की एक दास्तान जो है अपने खून से लिख रही। ये हमारे मौसम है जो दिन रात सियाचिन की ठंड में बर्फों में खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा था उसके हर तरफ जो है तबाही तबाही, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये छोटी कंसेशन नहीं है 7.5 पौने 8 रुपए जो दी गई है घरेलू सार्फिन को, कमर्शियल सार्फिन को, इंडस्ट्रियल सार्फिन को। ये कोई सोच भी नहीं सकता था बिजली इस तरह सस्ती हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा करके दिखाया। अवाम को रिलीफ के लिए नारों की बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। अब हम जानते हैं कि IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। हमने रियासती मफाद को तरजीह देते हुए सियासी नुकसान को बालाए ताक रखा। वादा किया था आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। और ये सोचने से होता है, बैठ के मेहनत करने से होता है, अवाम का दर्द रखने से होता है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। पाक फौज का इदारा जनरल सईद आसिम मुनीर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनका भरपूर इसमें किरदार है। जहाँ पाकिस्तान की सालमियत के लिए किरदार है, वहाँ पाकिस्तान की के लिए जो भरपूर अदा एक पूरी टीम कर रही है। मैं समझता हूँ ये मिसाली है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्याती मंसूबे दिए। बानी PTI ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका गया। 2018 में साजिश के तहत एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी PTI ने इल्ज़ामात की सियासत के अलावा अवाम को कुछ नहीं दिया। बानी PTI की हुकूमत को आइनी और जमहूरी तरीके से हटाया गया। नून लीग ने सियासत के बजाय रियासत को बजाया। बानी PTI ने IMF से किया मुआहिदा तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शरीफ की सोच थी जिसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की का सोचा है। वो पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहता था। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, तरक्की के मंसूबे शुरू किए तो साजिशों से मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया ताकि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेकें लगाई जा सके। इमरान ने भी पाकिस्तान की मईशत के एक्सीडेंट किए और पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया कर गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसकी इत्तेहादी जमातों को, जिन्होंने मिलकर इस मुल्क को डिफॉल्ट या दिवालिया होने से बचाया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि नाम निहाद तब्दीली के मंसूबे मुल्क को हर शोबे में पीछे धकेल दिया गया। फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया, CPEC बंद कर दिया था। आज ये टोला मकाफाती अमल का शिकार है। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। इंतशार फैलाने वाले खुद तफरीक का शिकार हो रहे हैं।
नहरों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। किसी का पानी चोरी हो रहा है, ना ही हो सकता है। इसको मैं गलत बात बल्कि गलत बयानी कहूँगी। ऐसे मामलात पर बातचीत के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है। आइन के अंदर ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, ये तमाम फोरम्स मौजूद हैं। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, अपना हिस्सा है। इसके अंदर किसी किस्म का भी, इसको मैं गलत बात कहूंगी, गलत बयानी कहूंगी, वो करना किसी के साथ भलाई नहीं है। फोरम्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह उन्हीं फोरम्स के जरिए इन चीजों के फैसले होंगे। किसी किस्म की जो सूबाइयत है या सूबे के हकूक हैं, उसके ऊपर ये कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। खान साहब आएंगे, खान आएगा तो क्या करेगा? खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था, क्या करके गया? दूसरों को चोर 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 कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई है। ये मकाफाते अमल है। जो इस मुल्क के साथ वफादार नहीं हो सकते वो कभी किसी के साथ वफादार। पंजाब में पहली मर्तबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सूबे में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म भी दे दिया गया। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का असूली फ़ैसला भी किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलेंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। मुल्क में पानी के सर उठाते बहरान और IMF की सख्त शराइत के बावजूद गंदम की अच्छी फसल हासिल होने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीली के बायस जनूबी पंजाब में गंदम की फसल वक्त से पहले तैयार कर ली जाएगी। रिपोर्ट देखिए। रवां साल 40% कम बारिशों और पानी की किल्लत के बावजूद पंजाब में गंदम का सरकारी पैदावारी हदफ हासिल होने की उम्मीद है। मौसमियाती तब्दीली के बायस वक्त से पहले गर्मी का मौसम शुरू होने की वजह से जनूबी पंजाब के ज़ेरी इलाकों में गंदम की फसल वक्त से पहले कट कर तैयार हो गई है, जबकि बालाई इलाकों में भी अगले चंद दिनों में फसल को उतारने का वक्त होने का इम्कान है। इस साल बारिशों का सिलसिला पिछले सालों की निस्बत काफ़ी कम रहा और ओवरऑल 40% कम बारिशें हुई हैं सितंबर से ऑनवर्ड, तो उससे खुश्क साली के इम्कानात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। हमारे डैम्स पानी की सतह बहुत उधर कम हो गई, तकरीबन खाली हो गए हैं। पिछले सीज़न में हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी ना करने और इस साल इमदादी कीमत भी मुकर्रर ना करने के बावजूद पंजाब में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ के हदफ से ज़ायद पर गंदम काश्त की गई, जबकि पैदावार 21.5 मिलियन टन होने की तवक्को है। ताहम काश्तकार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इमदादी कीमत नहीं मुकर्रर करनी तो कम अज़ कम ज़रई मुदाखल की लागत कम की जाए। खुश्क हो गया है तो पानी ना होने की वजह से तो किसान जो है वो डीजल लेकर ट्यूबवेल चलाकर पानी लगा रहा है, तो ज़ाहिर बात है वो महंगा पड़ेगा हमें। तो जब फसल होगी तो वो भी तो महंगे सिस्टम में जाकर पड़ेगी। ज़मींदारान का तो बिल्कुल कोई पुरसान हाल ही नहीं है। पहले भी फसलात के रेट बहुत ज़्यादा काफ़ी नीचे कम हो गए हैं और अखराजात वैसे के वैसे खड़े हैं। ज़मींदार पहले ही पिस रहे हैं, काश्तकार पहले भी पिस रहा है। अब इस दफ़ा पानी की बहुत ज़्यादा शार्टेज है, ज़ेर ज़मीन पानी भी नीचे चला गया और डैम खुश्क हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर बारिशें तवक्को के मुताबिक ना हुई तो किसानों को पानी के बाकिफ़ायत इस्तेमाल के तरीकों की जानिब जाना होगा ताकि कम पानी और लागत पर काबू के साथ अच्छी फसल हासिल कर सकें।